हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन विंग्स। माय नेम इज संदीप कुमार साहू और इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो पे बेस्ड है। ये साइंस सीरीज का ही पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसमें वीडियो 1 और वीडियो 2 में। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे वीडियो 1 और वीडियो 2 में। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं और डेली डेली बेसिस में जो यूज हो रहे हैं जैसे एसिड, बेस और मेटल्स, उसको भी हम इसमें कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हर क्वेश्चन के बाद आप दो दो सेकंड का हम गैप रखेंगे, उसमें आप पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग, पहला एसिड, दूसरा नेचुरल सोर्सेज। तो आप इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टैमरिंड, इमली में। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टोमेटो में। इसको कैसे याद किया था मैंने? टोमेटो, टमाटर, टमाटर लाल होता है गोल सा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ओ से गोल, ऑक्जेलिक, ओ से गोला और ऑक्जेलिक, मतलब टोमेटो जो होता है गोल होता है तो इसलिए ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, आप जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं तो आप थक जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड किसमें मिलेगा आपको? कर्ड में। जब भी आप ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर आपको इनडाइजेशन हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप कर्ड का सेवन करें या फिर दही खाएं, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है 6 से कम होता है, लेस देन 6 होता है। ठीक है, लेस देन 6 होता है इसका पीएच, इसका कर्ड का। आपको ये बोला जा सकता है कि आप मिल्क थोड़ा सा ले लें। ठीक है, या फिर आप हमेशा पढ़ते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो वो क्या होता है? ज्यादा अल्कलाइन होता है तो पेट में जाके वो न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसके क्या है उसका नेचुरल सोर्सेज? जब चींटी काटती है तो क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपको जलन होती है। ठीक है, तो इसको भी आपको रिमूव करना है तो आप क्या लगाएंगे उसमें? बेस लगाएंगे। बेस जैसे लगाना है आपको तो क्या लगाएंगे? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पर अगर आप अप्लाई करते हैं, खाने का सोडा अगर लगा लेते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, जो कि क्या होता है? Na, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप इतना समझ गए आप, तो इसको मैच करना था हमें, तो मैच करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। डी में क्या आएगा? टार्टरिक एसिड, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग का। उसमें क्या है? बेसिस है और उसके बाद सोर्सेस है। उसके भी क्या सोर्सेस है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सोर्स है? लाइम वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या सोर्स है? एंटाइज। आपको बोला था ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब जब आपको अपचन हो जाएगा तो आपको क्या डॉक्टर कभी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंटासिड खाओ, एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोप। ठीक है, आपके मेंस में भी है, प्री में भी आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोप। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सुटेबल फॉर क्लीनिंग ग्लास विंडो। तो ये हो गया, आपने ये मैच कर लिया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 का क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइन, तो 1 का 2। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये, थर्ड का 3, तो ये सी। सी आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस? बेसिक लिख दिया यहाँ पे, बेस, एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? अब ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको कमेंट करें और बताएं, क्योंकि ये जो चीज है मैं आपको एक हमारे पहले वाले वीडियो में इसको बता चुका हूं, जहां पे हमने एसिड एंड बेसिस डिस्कस किया था। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन फोर्थ, एट विच वैल्यू ऑफ पीएच टूथ डीके स्टार्ट्स? ठीक है,
तो आपको अक्सर आपको देखेंगे कि घर में आपको रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे क्या करें, आप ब्रश करें, ठीक है, सुबह और शाम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप खाते हैं खाना, तो आपके जो एनामल है टूथ में, ठीक है, जो कि कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। और जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे रिमेनिंग कुछ फूड सब्सटेंस बच जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बचता ही। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो अगर ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया उसमें, ठीक है, तो क्या होता है, उससे एसिडिटी थोड़ी सी क्या होती है, मुंह की बढ़ जाती है। तो एसिडिटी जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतना ही क्या होगा, टूथ डीके बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप क्या करें, ब्रश करें। तो ब्रश क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ब्रश क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो उसमें क्या होता है कि मुंह में जितनी भी एसिडिटी होती है उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। जब आप ब्रश कर लेंगे तो आपका जो एसिडिक मुंह में आपका जो एसिडिक टेस्ट बन गया है उसको रिमूव कर देगा। तो टूथ डिके कब चालू होगा आपके मुंह में, जब वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसिडिक कब होता है, पीएच की जब स्केल क्या होती है, <7, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा यहाँ पे, 5.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंग ऑफ वेस्प। वेस्प मैंने यहाँ पे काफी लोग से पूछा कि वेस्प क्या होता है, तो सबने मुझे यही बताया कि तितैया को बोलते हैं, ठीक है, तितैया को बोलते हैं। तो ठीक है, आप भी थोड़ा बताइएगा कमेंट करके कि किसे वेस्प बोलते हैं। मैं गूगल किया, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, हॉनेट हॉनेट करके दिखा रहा था, समझ में नहीं आया। तो स्टिंग ऑफ वेस्प इज, इसको इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले हम पढ़ते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एंट जब काटती है तो क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, ओके। बी जब काटती है तो भी एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ती है, जो कि काफी ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। बी जब काटती है तो भी क्या छोड़ती है, एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ती है, ठीक है। वैसे ही तितैया या फिर वेस्प जब काटता है, ठीक है, मूवी तो देखे होंगे एंट एंड द वेस्प। एंट जब काटता है तो बेसिक सॉल्यूशन छोड़ता है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन छोड़ेगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम इसको क्योर करने के लिए, विनेगर। विनेगर हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगर बी अगर काट देती है तो बेसिक सॉल्यूशन लगाएंगे, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर। वाटर को साफ करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटैश आलम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, हालांकि अभी हम सोडियम कार्बोनेट और ये सब आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर भी ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया क्योंकि एनसीईआरटी में था, मैं बोला कि यूजफुल है सीजीपीएससी के लिए। पिछले साल 2021 के सीजीपीएससी प्री में केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से करा रहा हूँ केमिस्ट्री। आप भी थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से वीडियोस देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर, तो इसका पता है, फिटकरी, फिटकरी है ना। तो फिटकरी जो है पोटैश आलम, तो इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अक्सर हम क्या करते थे जब हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं होता था, अभी तो हर घर में वाटर प्यूरिफायर है, बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करता है वाटर और बहुत ज्यादा पानी फेंकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है उससे, ठीक है। तो पहले जब हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर, मैं अभी से यहाँ से मतलब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 20 ईयर्स बिफोर। तो हम क्या किया करते थे, उसमें फिटकरी डालते थे, उसको साफ करते थे और उसको पिया करते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे घर में क्या है, वाटर प्यूरिफायर है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं जो वाटर प्यूरिफायर बेचती है और हम खरीदते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस रिएक्टिव इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब
इसके पहले वाले वीडियो में मेटल की रिएक्टिविटीज की हमने बात की थी, तो उसमें हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज का एक टेबल बताया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है इन मेटल में से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप ही बताइए। उसके बाद 8th वाला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज प्रेजेंट इन। देखिए हमने पोजीशन ऑफ मेटल की बात करी थी, पोजीशन ऑफ मेटल हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो पोजीशन ऑफ मेटल से ही क्वेश्चन हमने उठाया है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पे है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में है, ठीक है। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है एफ ब्लॉक में, ठीक है। हालांकि इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, पर ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में देखा और थोड़ा इजी भी लगा, तो मुझे 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 लगा कि आपको भी बताना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर बेस्ट मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा धातु है जो चादर में भी अच्छे से ढाला जा सकता है और जिनसे तार भी अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो डक्टाइल जो है और मेटल मेलिएबल जो है, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है जो मेलिएबल भी है डक्टाइल भी है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 2 सेकंड लीजिए आप। हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का ही ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोल्ड, ठीक है। बहुत कॉमन मेटल है जो हम सब यूज करते हैं, है ना। फीमेल का तो श्रृंगार इसके बिना अधूरा होता है, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीनों भी मेलिएबल और डक्टाइल है, पर गोल्ड जो है ना इज बेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिसॉल्व ऑल द मेटल्स इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी वाले अक्सर पढ़ते रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। तो इसका जो आंसर है वो है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बोलेंगे सर क्या होता है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया होता है, 1 पार्ट इसका होता है नाइट्रिक एसिड और बाकी इसके 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दोनों क्या कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। इसके पहले की जो 2 वीडियोस हैं उसमें भी हमने बीच में काफी सारे प्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि व्याकरण में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख के रखिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, 7th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा कि 3rd एंड 7th क्वेश्चन का आप क्या करें, आंसर करें, ठीक है। 3rd और 7th क्वेश्चन का आपके आंसर देने का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।